हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन का मतलब होता है जो अल्फाबेट होते हैं उसके कॉम्बिनेशन को स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन में हम जब देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जिसपे हम ये सारे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अपर फंक्शन, लोअर, एलट्रिम, आरट्रिम, ट्रिम, लेंथ, लेफ्ट, राइट, इन स्ट्रिंग, इनिट कैप, कॉनकैट, सब स्ट्रिंग या स्ट्रिंग या मिड, पोजीशन एंड कैरेक्टर, ये हमारे पास फंक्शन है। आज हम इन पे टास्क परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी टेबल की। तो हमारे पास एक टेबल है, देखिए ये एम्प्लॉयज नाम है इसका, इस टेबल का नाम। और देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो आपके सामने देखिए जो नेम है, नेम के आगे कुछ ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। ये बाई चांस जब आप टाइप करते हैं तो गलती से बाई मिस्टेक स्पेस बार दब जाता है, तो जिससे क्या होता है कि वो भी स्ट्रिंग के साथ आ जाता है। तो कभी आगे कभी पीछे की साइड में स्पेस एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपर या यू कीज। ये क्या काम करता है कि जो भी स्मॉल अल्फाबेट होते हैं या स्मॉल कैरेक्टर होते हैं उनको कैपिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अपर केस फंक्शन कन्वर्ट ए स्ट्रिंग स्मॉल टू अपर केस या कैपिटल लेटर। तो देखिए हमारे पास इसका सिंटेक्स है यू केस, ओके, और यहाँ पे आप कॉलम नेम दे दीजिए, यानी वो कंटेनर नेम जिसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट हो, ठीक है, और टेबल नेम। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, यू केस के अंदर नेम फील्ड लिया है एम्प्लॉय 1 का। एग्जांपल में हमारे पास ये टेबल है जो हमने अभी ली थी, जिसका नाम एम्प्लॉय है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी सेलेक्ट यू केस, या यू केस लिख सकते हैं या अपर लिख सकते हैं, नेम फ्रॉम एम्प्लॉय 1। जैसे ही हमने किया तो देखिए नेहा में एन कैपिटल है, बाकी स्मॉल है ना। तो जैसे हमने एंटर मारा, ठीक है, तो देखिए इधर क्या आ जाएगा, सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए आगे जो स्पेस है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, आगे पीछे जो ब्लैंक स्पेस होते हैं। तो ये हमारा आउटपुट है। तो हमने लिखा सेलेक्ट यू केस। आप यू केस भी लिख सकते हैं और अपर भी लिख सकते हैं। तो हमने इसके अंदर लिख दिया हम उस फील्ड का नाम जिसमें हमें जितने भी कैरेक्टर हैं उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो हमने लिखा नेम, क्योंकि नेम कैरेक्टर है, आप सिटी भी लिख सकते हैं और नेम भी लिख सकते हैं। और हमने लिखा फ्रॉम एम्प्लॉय। जैसे हमने एंटर मारा तो यहाँ पे देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये सारे के सारे जितने भी स्मॉल थे वो सब कैपिटल में आ गए, सब के सब कैपिटल में शो हो गए। अब बात करते हैं लोअर केस। लोअर केस या एल केस ये वही काम करता है जो आपके अपर केस में होता था, यानी वो कैपिटल स्मॉल टू कैपिटल में कन्वर्ट करता है। तो और ये क्या करता है, कैपिटल टू स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देता है। सेम सिंटेक्स वही होता है जो हमारा यू केस में होता है। एल केस लिख देंगे, एल केस में कॉलम नेम जिसके अंदर अल्फाबेट है, ठीक है। हमारे पास ये टेबल देखिए, टेबल में हमने सिंटेक्स लिखा सेलेक्ट एल केस नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज 1। जैसे ही हमने एंटर मारा तो देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, एल केस में नेम जितने भी कैपिटल थे सब स्मॉल, देखिए सारे के सारे स्मॉल। यहाँ पे देखिए आपके कैपिटल था और इतने सारे स्मॉल हैं। अब हम इसके अंदर जैसे ही हम लोअर केस यानी एल केस जैसे ही लिखेंगे और उसके अंदर हमने फील्ड नेम लिख दिया नेम, आप वो फील्ड ले सकते हैं जिसके अंदर अल्फाबेट हो। और हमने यहाँ पे किया फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो जैसे हमने एंटर मारा तो देखिए जितने भी कैपिटल थे, तो देखिए कि जितने भी कैपिटल थे, नेहा कैपिटल थी, ठीक है, तो नेहा कैपिटल थी तो वो स्मॉल हो गया। तो सारे के सारे जो खुशी पूरा का पूरा कैपिटल था वो सारा स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। एल ट्रिम क्या टास्क करता है कि जो हमने अभी देखा था जो टेबल, उसके आगे सारे के सारे एक ब्लैंक स्पेस आ गया था, तो ये एल ट्रिम रिमूव करता है स्पेस को लेफ्ट हैंड साइड। एल ट्रिम का मतलब होता है लेफ्ट ट्रिम, यानी लेफ्ट हैंड साइड की स्पेस को हटा देता है। हमारा सेम टू सेम वही सिंटेक्स है, बस आप सेलेक्ट के बाद एल ट्रिम लिख दीजिए और जिस कॉलम के अंदर स्पेस क्रिएट है आ गया है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। देखिए हमने वह टेबल लिया, देखो नेहा से आगे स्पेस है, दिव्या से आगे स्पेस है, रवि से भी आगे 2 स्पेस है, इनको हटाना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एल ट्रिम और नेम लिखा और नेम लिखते ही जैसे आपने एंटर मारा तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, तो देखिए नेहा, खुशी, दिव्या सब एक पैरेलल लाइन में आ जाते हैं। तो इसके आगे की जो स्पेस है वो हट गया, इसे हम कहते हैं लेफ्ट
ट्रिम। सेम वैसे ही लेफ्ट ट्रिम की तरह हमारे पास एक होता है आर ट्रिम, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी स्पेस होता है जो हमें दिखता नहीं, तो ये राइट हैंड साइड की स्पेस को हटाता है। ट्रेलिंग का मतलब पीछे की तरफ का। तो हमारे पास वही सेम फंक्शन है हमारे पास आर ट्रिम और फील्ड नेम, आर ट्रिम फील्ड नेम एम्प्लॉय 1 पे हम लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास वही टेबल है। देखिए हमें पीछे का कभी भी स्पेस हमें दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्पेस आ जाते हैं, उनको हटाने के लिए हमने लिखा आर ट्रिम नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्या होगा, पीछे की स्पेस को रिमूव कर देगा, लेकिन आपको दिखता नहीं है कि भाई पीछे हमारा स्पेस होता है कि नहीं होता, लेकिन वो कभी दिखता नहीं है हमें। तो ये हमारा आउटपुट होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के दोनों स्पेस को एक ही बार में हटाना, हम नहीं यूज करना चाहते एल ट्रिम और आर ट्रिम को, हम आगे और पीछे दोनों के स्पेस को एक बार में ही अगर रिमूव करना है तो हम ट्रिम यूज करेंगे। बस आप यहाँ पे सेलेक्ट के बाद ट्रिम यूज करें और कॉलम नेम लिख दे। तो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर हम ये यूज करते हैं। हमारे पास टेबल देखिए वही है एम्प्लॉय 1, आगे पीछे स्पेस है, लेकिन हमें अगर उसको हटाना है तो हम ट्रिम लेंगे और ट्रिम लेते ही फ्रॉम एम्प्लॉय में तो क्या होगा, तो ये आगे और पीछे की स्पेस को रिमूव कर देगा। लेकिन आपको लगता है कि ये एल ट्रिम की तरह नहीं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है लेफ्ट और राइट ट्रिम का। अब हम चाहते हैं तो देखिए इधर आपके स्टार्टिंग में जितने भी कैरेक्टर ID1 के जो नेम है नेहा के आगे गलती से स्पेस आ गया, खुशी में नहीं है, ओके। नंबर 3 में दिव्या में भी आगे स्पेस आ गया, यानी जब टाइपिंग करते हैं तो स्पेस आ जाता है, तो हमें इस स्पेस को हटाना है। तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट के बाद हमने लिखा एल ट्रिम, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड की स्पेस को हटाना है, तो एल ट्रिम, और एल ट्रिम में हमने लिखा नेम और फ्रॉम एम्प्लॉयज लिखते ही जैसे हमने एंटर मारा, एम्प्लॉयज 1 जैसे हम लिख के हमने एंटर मारा, तो देखिए आगे सब एक पैरेलल लाइन में शो हो गए। नेहा के नीचे खुशियां है, दिव्या अमित वैसे भी थे, लेकिन ये जिगजैग में थे आगे पीछे। अब हम जैसे हमने लेफ्ट का हटाया वैसे राइट हैंड साइड पे भी स्पेस आ जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा आर ट्रिम, और आर ट्रिम के बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे वो फील्ड जिसके अंदर फालतू में राइट हैंड साइड पे स्पेस आ गया होगा। तो उसके लिए हमने लिखा फ्रॉम एम्प्लॉयज 1, और जैसे हम एंटर मारा तो ये आपको दिख नहीं रहा, ये हिडन है, ये आपके राइट हैंड साइड की जो स्पेस है उसको हटा देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड की स्पेस को हटाना है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ट्रिम लिखकर उसके बीच में उस फील्ड का नाम लिख देंगे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों स्पेसों को रिमूव कर दे। तो फ्रॉम एम्प्लॉयज हमने लिखकर जैसे ही प्रेस किया तो ये लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड की स्पेस को रिमूव कर देगा। लेंथ फंक्शन क्या काम करता है कि जितने भी आपके अल्फाबेट है यानी इस कॉलम में उन सबके लेंथ को फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो देखिए लेंथ लिखा, अपने कॉलम नेम यानी फील्ड नेम लिख दीजिए, जैसे हमें नेम फील्ड की लेंथ फाइंड आउट करना हर एक रो का। तो देखिए हमारे पास ये टेबल है। अब टेबल में जैसे हमने सेलेक्ट लेंथ नेम लिया फ्रॉम एम्प्लॉय में, तो ये हर एक रो का लेंथ बता देगा। तो देखिए पहले रो के अंदर जो नेम है उसके अंदर आपको ये 4 दिख रहे हैं, 4 अल्फाबेट, लेकिन आगे एक स्पेस है और एक पीछे भी एक स्पेस दिया हुआ है, तो उसका टोटल 6 हो गया। खुशी में देखिए, खुशी में 7, जबकि यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, शायद खुशी के बाद 2 स्पेस दिया हुआ है इसलिए वो भी काउंट हो गया। तो इसीलिए हम ट्रिम का यूज करते कि वो एक्स्ट्रा स्पेस को हटा दे। तो लेंथ इसने कितना बता रहा है, 7 8 7 8, क्योंकि इसने आगे की स्पेस को भी काउंट किया है, अल्फाबेट के साथ साथ ये स्पेस को भी काउंट करता है। लेंथ में हमने सेलेक्ट करके LENGTH लेंथ लिखा और लेंथ के अंदर हम वो फील्ड लिख देंगे जिसके अंदर अल्फाबेट है, उसके टोटल कितने अल्फाबेट है उन सब की विद स्पेस को भी काउंट करता है। तो हमने लिखा एम्प्लॉयज 1 और जैसे हमने एंटर मारा तो देखिए नेहा के अंदर 6 स्पेस है। कैसे, एक स्पेस तो आगे है तो 1 हो गया, नेहा 4 है, शायद नेहा के बाद भी एक है तभी वो 6 दिया। खुशी में देखिए 7, खुशी 5 है, शायद उसके बाद 2 स्पेस है इसलिए दिया। दिव्या में 8 दिया,
शायद उसके आगे और पीछे भी स्पेस है, अमित में भी, अमित के भी आगे पीछे स्पेस है। तो ये देखिए कितने सारे, तो सारे बता देता है कि हम विद स्पेस टोटल कितनी लेंथ है इसकी। लेफ्ट जो फंक्शन होता है ये लेफ्ट हैंड साइड के स्पेस को शो करता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से आपको कितने स्पेस देखने हैं। तो देखिए हमारा सिंटेक्स, आपने सेलेक्ट के बाद लेफ्ट लिया, लेफ्ट के बाद आपने फील्ड लिया, फील्ड के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी आपको कितने शो करने हैं। एग्जांपल में देखते हैं, लेफ्ट नेम के बाद हमने कहा कि नेम फील्ड के 3 अल्फाबेट हमें शो करने हैं। तो चलिए हम जरा एग्जांपल में देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया टेबल में हमने लिखा लेफ्ट नेम कॉमा 3, ये नेम यानी नेम फील्ड के हर एक वैल्यू जो डेटा है उसके 3 अल्फाबेट शो करने हैं। तो ये स्पेस को भी शो कर देगा अगर आया हो तो जैसे हमने एंटर मारा तो देखिए नेहा में NE आया है, लेकिन तीसरा कैरेक्टर कौन है, तीसरा ब्लैंक स्पेस है, उसको भी तो काउंट करेगा। तो वो भी काउंट कर। खुशी में देखिए KUS आ गया, दिव्या में देखिए D आया है, आगे क्यों नहीं आया एक अल्फाबेट, क्योंकि स्पेस है, उसको भी इससे काउंट कर लिया। अब सेम एज इट इज लेफ्ट के साथ साथ एक होता है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन क्या करता है, राइट हैंड साइड के अल्फाबेट को शो करता है अगर आपको देखना है तो देखिए सिंटेक्स में RIGST राइट, नेम फील्ड आ गया और 3 कैरेक्टर हमें शो करने हैं राइट हैंड साइड के। हम एग्जांपल में देखते हैं। तो एग्जांपल में अगर मैं इसी टेबल पर अगर ये नेम कोमा 3 लिखता हूँ, राइट हैंड फंक्शन के साथ नेम कोमा 3 लिखता हूँ, तो इसका क्या आउटपुट आएगा। तो देखिए ये आया HA क्यों, देखो यहाँ पे तो पीछे से, क्योंकि ये राइट हैंड साइड हमारा होता है, ठीक है, तो पीछे से हम लिखेंगे HA। तो तीसरा कौन सा, तीसरा शायद वो ब्लैंक स्पेस आ गया इसलिए वो शो किया। देखो खुशी में आई है, तो यहाँ पे 3, बाकी के 2 कौन से, बाकी के 2 ब्लैंक स्पेस है। बाई चांस हमसे गलती से ब्लैंक स्पेस यानी स्पेस बार दब गया होगा 2 बार, तो इसलिए उसको भी काउंट कर लिया। दिव्या में देखिए ए आया, दिव्या के बाद भी 2 अल्फाबेट है यानी ब्लैंक स्पेस है, उनको भी। अमित में देखिए, अमित में पीछे से 3 देखिए 1 2 3 4 5 3 यहाँ ब्लैंक क्यों, क्योंकि शायद अमित के बाद 3 ब्लैंक स्पेस प्रेस हो गए होंगे हमसे, तो उसको भी इसने काउंट कर लिया। हम इसके अंदर लेफ्ट फंक्शन जब लेते हैं तो हम लिखेंगे सेलेक्ट लेफ्ट, और लेफ्ट के अंदर हम सबसे पहले उस फील्ड का नाम लिखेंगे जिसके अंदर से हमें कुछ एलिमेंट या टेक्स्ट चाहिए, और हमें कितने टेक्स्ट चाहिए हमने लिख दिया, हमने लिखा 3 फ्रॉम एम्प्लॉय 1 से, यानी जो नेम है नेम के लेफ्ट हैंड साइड से उतने कैरेक्टर शो कर रहे हैं। जैसे हमने एंटर मारा तो देखिए यहाँ पे 2 कप को कैरेक्टर दिख रहा है, लेकिन वास्तव में 3 है क्योंकि आगे एक स्पेस है। खुशी में 3 दिखा दिया, दिव्या का DI दिखाया क्योंकि आगे स्पेस है, उसको भी हमने काउंट कर लिया। सेलेक्ट RIGST राइट साइड, तो राइट साइड की ये स्पेस को लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही शो करेगा, यानी हमने यहाँ पे फील्ड लिया और फील्ड लेके कितने स्पेस हमें, तो 3 एलिमेंट शो करने हैं फ्रॉम एम्प्लॉइज 1 से। तो ये क्या करेगा, राइट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड पीछे की तरफ से वो उतने एलिमेंट शो कर देगा विद स्पेस। तो देखिए यहाँ पे HA है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसके एक स्पेस होगा, देखिए खुशी में I दिख रहा है, ऑब्वियसली इसके 2 स्पेस होंगे। दिव्या का A आगे शायद 2 स्पेस है, अमित में देखिए अमित में शायद 3 स्पेस है इसलिए इसे स्पेस खाली दिखाया है, और रवि में I, तो इसका मतलब रवि के I के बाद 2 स्पेस है। नेक्स्ट है इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या काम करता है कि जो भी आप अल्फाबेट लिखोगे उस अल्फाबेट को उस स्ट्रिंग के अंदर कौन से पोजीशन पे ये फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इन स्ट्रिंग, इन का मतलब अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, तो देखिए स्ट्रिंग ये हो गया और स्ट्रिंग 2 हो गया। स्ट्रिंग देखिए यहाँ पे नेम मैंने फील्ड ले लिया और मैंने I फाइंड आउट करना है कि I कौन से पोजीशन पे दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने ये लिखा टेबल के अंदर इन स्ट्रिंग नेम कॉमा I, तो ये कह रहा है कि I कौन से पोजीशन में, तो देखिए तो 0 बता रहा है। 0 देखिए I क्या नेहा में I कहीं है, नहीं है, तो इसने कहा कि 0 पोजीशन। अब खुशी में देखिए, खुशी में कौन से पोजीशन पे, सेकंड है 5th पोजीशन में, तो देखिए 5th पोजीशन से हुआ। अब देखिए दिव्या में I है, हाँ, तो दिव्या की पोजीशन इसने कौन सी दिखाई, 3 की दिखाई है, ये तो सेकंड दिखानी चाहिए, नहीं, यहाँ पे देखिए आगे ब्लैंक स्पेस 1 D2 और I 3। हम इन स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे इन STR इन स्ट्रिंग, और इसके अंदर
हमने लिखा वो फील्ड जिनमें हमें इन स्ट्रिंग लगाना है, और इसके अंदर हमें वो कैरेक्टर फाइंड आउट करने हैं कि वो कैरेक्टर कौन से पोजीशन पे। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे आई लिखा, आई फ्रॉम एम्प्लॉयज 1, और जैसे ही हमने एंटर मारा तो आई हर एक रो के अंदर किस पोजीशन पे है वो शो हो जाएगा। तो देखिए नेहा के अंदर आई नहीं है इसलिए इसे 0 बताया। खुशी में देखिए आई 5th नंबर पे है तो इसे शो कर दिया। दिव्या में ये 3rd पोजीशन पे है तो इसे देखो आगे डैश है, डी दूसरे नंबर पे और आई तीसरे नंबर पे। तो ये इन स्ट्रिंग उस हर एक सिंगल कैरेक्टर की पोजीशन को शो करता है। इनिट कैप, इनिट कैप क्या काम करता है कि किसी भी दी हुई स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा और बाकी को स्मॉल में। तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिया है, सेलेक्ट इनिट कैप लिखा है और मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है धीरेन्द्र चौहान, तो धीरेन्द्र चौहान में सारे स्मॉल है। तो एग्जांपल में हम देखते हैं जी जब मैं धीरेन्द्र लिखता हूं तो धीरेन्द्र के अंदर ये क्या करेगा, पहला कैपिटल करेगा और बाकी सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो इनिट कैप हर एक स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट करता है, बाकी को स्मॉल में। कॉनकैट फंक्शन क्या काम करता है कि दो वैल्यू को अटैच करता है या ज्वाइन करता है या मर्ज करता है या दोनों को एक साथ शो करता है। तो देखिए यहाँ पे सिंटेक्स में कॉनकैट स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2। एग्जांपल में देखते हैं, कॉनकैट मैंने नेम फील्ड ले लिया और एक सिटी फील्ड ले लिया, दोनों को साथ में मैंने कॉनकैट कर दिया, तो ये दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे या एक साथ शो होंगे। तो देखिए हमारे पास ये रहा टेबल, टेबल के अंदर नेम और सिटी है। अगर जब मैं ये कॉनकैट यूज करता हूँ नेम एंड सिटी पर तो देखिए दोनों साथ में शो होंगे। नेहा देखो, नेहा जयपुर, खुशी आबू, दिव्या दिल्ली, अमित कोटा, रवि आबू। लेकिन बीच में स्पेस क्यों है? स्पेस इसलिए क्योंकि नेहा के बाद स्पेस है इसलिए स्पेस है, नहीं तो ये दोनों चिपक जाते। खुशी में 2 स्पेस है इसलिए ये दोनों गैप दिख रहे। दिव्या में भी स्पेस है, नहीं तो याद रखिएगा अगर स्पेस नहीं होता तो ये कंटिन्यू दोनों आपस में चिपक जाते एक जैसा, यानी कंटिन्यू टेक्स्ट लिखे होते। कॉनकैट क्या करता है कि उसके 2 कॉलम को आपस में एक साथ मर्ज करके शो करता है। तो हमने लिखा कॉनकैट और इसमें आप 2 फील्ड लिख दीजिए। जैसे मैंने एक लिया नेम, एक फील्ड ले लिया, एक सिटी ले लेते हैं, हमने सिटी ले लिया फ्रॉम एम्प्लॉयज 1। तो ये क्या करेगा, नेम एंड सिटी दोनों को आपस में मर्ज कर देगा यानी एक साथ शो करेगा। तो जैसे हमने एंटर मारा तो देखिए कॉनकैट के अंदर नेहा, जयपुर, खुशी और जगह बीच बीच में आपके डैश दिख रहे हैं, ये ब्लैंक, वास्तव में ये ब्लैंक स्पेस है तो जो इसके साथ गलती से आ गया है इसीलिए ये आपको ऐसा दिख रहा है। नहीं तो अगर स्पेस नहीं होता तो ये नेहा के बाद सीधे JAIPO दिखाता, यानी सब अटैच हो जाते। सब STR कहिए या सब स्ट्रिंग कहिए या आप दूसरा तीसरा नाम मिड कहिए, तो इसका मेन मोटो ये होता है कि अगर कोई स्ट्रिंग दिया हुआ उसमें से एक स्मॉल सा पार्ट निकालना हो तो हम ये फंक्शन यूज करते हैं, यानी दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट ए सब स्ट्रिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग, यानी स्टार्टिंग एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन से वो स्ट्रिंग हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास सिंटेक्स है, सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्टार्ट एंड लेंथ। हमें स्टार्ट का मतलब किस पोजीशन से स्टार्ट करना है और लेंथ हमें उस पोजीशन से कितने कैरेक्टर शो करने हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखिए सब STR, सब स्ट्रिंग या मिड, सब ये तीनों एक ही काम करते हैं। जरा हम एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास ये टेबल है, टेबल में हमने ये लिखा, हमने सब STR ले लिया, एक सिंगल ले लिया, यहाँ पे हमने कहा कि नेम, ये हमारा फील्ड, 3rd पोजीशन, 3rd के बाद 4th कैरेक्टर लेने। तो देखिए ये कैसे आया, जब हमने नेम लिखा तो ये जो 3rd है तो ये 3rd पोजीशन में जाएगा। तो पहले हम नेहा पे देखते हैं, ब्लैंक स्पेस है, हम उसको काउंट करें 1, नेहा का 2 और E 3rd, तो 3rd है तो 3rd से 4th कैरेक्टर लेंगे, तो A 1 2 3 और एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, ये आ गया। अब खुशी में भी देखिए, खुशी के अंदर 1st, 2nd, 3rd, तीसरे पे क्या आ गया, ऐसा आया ना, तो S से काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4, खुशी आ गया। अब दिव्या में देखिए, दिव्या में यहाँ पे 1 2 3 I आ गया और वहां से 4 कैरेक्टर, I 1 2 3 4 कैरेक्टर। तो याद रखिएगा अल्फा स्ट्रिंग के बाद जो पहला नंबर होता है वो पोजीशन होता है और पोजीशन के बाद जो दूसरा नंबर होता है उस पोजीशन से कितने कैरेक्टर हमें शो करने हैं उसको हमें यहाँ पे लिखना होता है। सब स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे सेलेक्ट और SUBSTR।
आपने ये लिखा और लिखने के बाद हमने कहा कि जो नेम फील्ड है उसमें से मुझे तीसरी पोजीशन से 4 वैल्यू शो करनी है फ्रॉम एम्प्लॉइज 1 से। ओके, तो देखिए जैसे हमने एंटर मारा तो ये क्या हुआ कि नेम तो फील्ड आ गया, नेम तीसरी पोजीशन पे आ गए, तो एक -1 एंड 2 ई तीसरी पोजीशन पे और 4 यानी तीसरी पोजीशन से 4 कैरेक्टर शो करो। तो यहाँ पे आ गया EHA और एक डैश है तो 4 ये शो हो गए। तो ये एक केक के स्लाइस की तरह है जो टुकड़ों में निकाला जाता है। नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन क्या काम करता है कि द पोजीशन फंक्शन रिटर्न द पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग। इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड विद इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग दिस इज फंक्शन रिटर्न 0। यानी जो आपने ये लिया है फंक्शन, तो इस फंक्शन में वो अल्फाबेट किस पोजीशन पे अवेलेबल है ये वो शो करता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में पोजीशन लिखा ए नेम क्या है, फील्ड है ना, फील्ड के अंदर हर एक रो में कौन कौन से जगह पे अवेलेबल है वो उसकी पोजीशन शो करता है। चलिए हम जरा एग्जांपल में देखते हैं। ये हमारी टेबल है, टेबल में हमने पोजीशन ए लिया यानी ए डबल कोट के अंदर डाल दिया एक सिंगल अल्फाबेट इन नेम के अंदर। यहाँ पे लिखा है कि 5th पोजीशन यानी ए की पहली पोजीशन है 5th कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए में आपको तो 4th पोजीशन दिख रहा है लेकिन नेहा से पहले एन से पहले एक ब्लैंक स्पेस है ना, तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ए 5वीं पोजीशन पे है। अब ये देखो 0 सेकंड में 0 पोजीशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे खुशी में कहीं भी ए मेंशन नहीं है। तो जहां जहां ए मेंशन है वो काउंटिंग करके यहाँ पे शो किया गया है। याद रखिएगा अगर आगे स्पेस से ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है तो वो भी काउंट होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट पोजीशन और पोजीशन के अंदर हमने कहा कि मैंने एक अल्फाबेट ले लिया ए इन नेम, यानी कि जो ए है नेम के अंदर किस पोजीशन पे है, तो हमने लिखा फ्रॉम एम्प्लॉइज और जैसे हमने एंटर मारा तो देखिए तो इसने शो किया कि जो ए है पहले में 5वीं पोजीशन पे। आप कहोगे 5वीं कैसे, क्योंकि एक डैश है ना, तो डैश को भी काउंट किया जाता है ब्लैंक स्पेस को 1 2 3 4 5 ऐसा सारे पोजीशन। खुशी में देखिए खुशी में कहीं भी ए नहीं है तो इसने इसको 0 पोजीशन दिया यानी कोई भी पोजीशन नहीं है। नेक्स्ट है करेक्टर। करेक्टर क्या शो करता है, कोई भी आप कोई जो नंबर देते हैं तो वो आस्की कोड के थ्रू वो उस नंबर का करेक्टर फाइंड आउट करते हैं, यानी कि एक नंबर में कौन सा अल्फाबेट छिपा हुआ है। फॉर एग्जांपल देखिए हम यहाँ पे से सेलेक्ट करेक्टर और अंदर नंबर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल में लिखा है 65 करेक्टर 65 CHAR 65, तो 65 का मतलब क्या है, तो हम यहाँ पे जरा देखते हैं। इधर हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट करेक्टर, तो 65 का मतलब जैसे हमने 65 भी लिया है, कॉमा करके 66 भी लिया है, 67 68 69 70 लिया है, तो इन सबके नंबर के अकॉर्डिंग करेक्टर कौन सा होगा। तो देखिए 65 के अकॉर्डिंग ये ए है, 66 के अकॉर्डिंग बी है, 67 के अकॉर्डिंग सी है। तो याद देखिए जो भी ABCD होता है इनका खुद का एक इंडिविजुअल यूनिक नंबर होता है जो आस्की कोड के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारे नंबर आप कुछ भी लिख दीजिए, 0 भी लिख सकते हैं, 1001 कुछ भी लिख सकते हैं, वो करेक्टर आपको मेंशन कर देगा कि उसका मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं करेक्टर। हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट और CHAR करेक्टर, और जैसे ही आपने इधर कोई भी नंबर डाल दिया, सपोज करो मैंने 8 नंबर डाल दिया, 8 नंबर डालते ही ये बताएगा कि 8 का आस्की कोड क्या है, आस्की है ये। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।